हरिओम। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लेट्स क्रिएट हिस्ट्री पर। और आज हम अपने नाउन सीरीज का 5वां लेक्चर लेने जा रहे हैं। ये संबंधित होगा कलेक्टिव नाउन से। अगर आपने पहले के लेक्चर नहीं देखे हैं, अनकाउंटेबल नाउन हम कंप्लीट कर चुके हैं, बेसिक्स ऑफ नाउन कंप्लीट कर चुके हैं, बेसिक्स ऑफ द एग्जामिनेशन पेपर किस तरीके से आएगा वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। सो ऑलमोस्ट 4 लेक्चर वी हैव कंप्लीटेड। इन those 4 lectures what we had done, we have done basics of the noun, after that we have done parts of the noun, after that we have done uncountable noun. So these 4 lecture we have completed. आज हम 5वें लेक्चर से शुरू करते हैं। चलो, 5वां लेक्चर है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन के बारे में जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया है, कलेक्टिव नाउन मतलब सिमिलर टाइप ऑफ नाउन के को एक ग्रुप बना देना। जो सिमिलर टाइप ऑफ नाउन है उनका एक समूह बना देना कलेक्टिव नाउन कहलाता है। फॉर एग्जांपल कमिटी, कुछ लोग लिए हमने, 3 4 5 6 लोग लिए और उनके लिए एक कमेटी का हमने गठन कर दिया जो किसी मुद्दे पे किसी इशू पर काम करेगी। तो कमेटी, ज्यूरी का मतलब जजों का समूह। कुछ लोग आपने बिठाए सोसाइटी से, डिफरेंट पहले जो है ज्यूरी सिस्टम हुआ करता था, सोसाइटी से डिफरेंट लोग लेते थे और वो क्या करते थे, किसी मामले पर पूरी सुनवाई करने के बाद फैसला दिया करते थे। तो लोगों का समूह, चीज़ों का समूह, डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स, पर्सन, आप अगर उन्हें कंबाइन करके एक साथ रखते हैं तो ये कलेक्टिव नाउन कहलाता है। कुछ कलेक्टिव नाउन यहाँ पर गिवन है: कमेटी, ज्यूरी, हाउस, मिनिस्ट्री, फैमिली, मॉब, क्राउड, ऑडियंस, पुलिस, टीम, नंबर, बोर्ड, स्टाफ, पब्लिक एंड सो ऑन। तो बहुत सारे कलेक्टिव नाउन हो सकते हैं। अब सवाल उठता है, कलेक्टिव नाउन एक वचन है या बहुवचन है? आमतौर पर कलेक्टिव नाउन सिंगुलर होता है। आमतौर पर कलेक्टिव नाउन क्या होता है? सिंगुलर होता है। अगर वो एक समूह का बोध कराए, अगर वो एक ग्रुप का बोध कराए, अगर वो कंप्लीट बॉडी की तरह काम करे तो कलेक्टिव नाउन सिंगुलर है। कलेक्टिव अगर कमिटी है, कमिटी, सारी कमिटी के सदस्य एक डायरेक्शन में, एक दिशा में, एक स्तर पर काम कर रहे हैं तो वो सिंगुलर है, यानी कि पूरी कमेटी एक है। अगर कलेक्टिव नाउन में पूरा कलेक्टिव नाउन मिलके किसी एक डायरेक्शन में काम करता है, किसी एक दिशा में काम करता है, किसी एक पर्पज़ के लिए काम करता है, किसी एक ऑब्जेक्ट के लिए काम करता है तो कलेक्टिव नाउन सिंगुलर है। लेकिन अगर कलेक्टिव नाउन के मेंबर्स को अलग अलग लें, कलेक्टिव नाउन्स के मेंबर को अलग अलग प्रत्येक व्यक्ति के बारे में बात करें, अगर कलेक्टिव नाउन के मेंबर्स के मुझे कहना चाहिए इंडिविजुअल लेवल पे जाके हम बात करें तो कलेक्टिव नाउन बहुवचन हो जाता है। जब कलेक्टिव नाउन में आपस में मतभेद हो, विवाद हो तो कलेक्टिव नाउन बहुवचन हो जाता है। तो आपने 2 चीजें देखी। पहला पॉइंट आपने सुना, अगर कलेक्टिव नाउन एक डायरेक्शन में काम कर रहा है, सिंगल डायरेक्शन में काम कर रहा है, अगर कलेक्टिव नाउन एक यूनिट की तरह काम कर रहा है, अगर कलेक्टिव नाउन एक यूनाइटेड बॉडी की तरह काम कर रहा है, एक संयुक्त बॉडी की तरह काम कर रहा है, अगर कलेक्टिव नाउन एक डायरेक्शन में काम कर रहा है, एक दिशा में काम कर रहा है, एक यूनिट की तरह काम कर रहा है, एक यूनाइटेड बॉडी की तरह काम कर रहा है तो कलेक्टिव नाउन हमेशा सिंगुलर होगा। तो कलेक्टिव नाउन हमेशा सिंगुलर होगा। इसके साथ वर्ब भी कैसी लगेगी भाई? इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर वर्ब लगेगी। जो एक वचन वाले सब्जेक्ट के साथ लगती है वो सिंगुलर वर्ब इसके साथ लगेगी। अगर कलेक्टिव नाउन एक डायरेक्शन में, एक यूनिट की तरह काम कर रहा है, एक यूनाइटेड बॉडी की तरह काम कर रहा है, कॉम्पैक्ट सेंस में काम कर रहा है, कॉम्पैक्ट सेंस में काम कर रहा है तो कलेक्टिव नाउन हमारा एक वचन होगा, उसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी और सिंगुलर ही उस नाउन को माना जाएगा। अगर कलेक्टिव नाउन में कुछ डिफरेंसेस हैं, अगर कलेक्टिव नाउन इंडिविजुअल लेवल पर बात कर रहा है, अगर कलेक्टिव नाउन इंडिविजुअल लेवल पे बात कर रहा है, प्रत्येक सदस्य के बारे में बात कर रहा है, एवरी मेंबर के बारे में बात कर रहा है, एवरी मेंबर अलग अलग, तो कलेक्टिव नाउन को हम प्लूरल मानते हैं और कलेक्टिव नाउन के साथ वर्ब भी हमेशा प्लूरल ही आएगी। तो ये कलेक्टिव नाउन का पहला पार्ट है। कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे लिखे हुए हैं, जो चीज़ मैंने यहाँ पे समझाई इन एग्जांपल्स के माध्यम से वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी।
कलेक्टिव नाउन का पार्ट 1 आज हम कंप्लीट करेंगे, पार्ट 2 पार्ट 3 शायद 2 या 3 पार्ट में कलेक्टिव नाउन कंप्लीट होगा। कलेक्टिव नाउन में पढ़ाने के लिए बहुत सारा है, लिमिटेड वीडियो है, तो इसलिए हम आज केवल पार्ट 1 लेके चलेंगे। देखो पहला क्वेश्चन है, द ज्यूरी इज डिसाइडिंग द मैटर। ज्यूरी क्या कर रही है, मैटर को डिसाइड कर रही है। कंप्लीट ज्यूरी, ज्यूरी एक बॉडी की तरह काम कर रही है, सारे मेंबर जो है मैटर को डिसाइड करने का काम कर रहे हैं। ज्यूरी एक कंप्लीट बॉडी की तरह काम कर रही है। ज्यूरी यहाँ पर, ज्यूरी जो है एक कंप्लीट बॉडी की तरह काम कर रही है। ज्यूरी क्या कर रही है, मैटर को डिसाइड कर रही है। यहाँ पे कोई भी मतभेद, कोई भी डिफरेंस ज्यूरी के मेंबर को अलग अलग कंसीडर नहीं किया गया। तो ज्यूरी क्या है भाई, एक वचन है, तो इसके साथ एक वचन वाली ही क्रिया लगेगी। यहाँ पे हम इज लगाएंगे, आर को नहीं लगाएंगे। यहाँ पे हम इज लगाएंगे, आर को नहीं लगाएंगे। अब दूसरा सेंटेंस देखो, द कमेटी मीट्स एवरी वीक। कमेटी हर वीक मिलती है, तो पूरी कमेटी की बात हो रही है, पूरी कमेटी की बात हो रही है। पूरी कमेटी हर हफ्ते मिलती है, पूरी कमेटी हर हफ्ते मिलती है। इंडिविजुअल मेंबर्स की बात नहीं हो रही है, पूरी कमेटी की बात हो रही है। अगर पूरी कमेटी की बात हो रही है तो सिंगुलर है, तो कमेटी क्या होगी, सिंगुलर। वर्ब भी कैसी लगेगी, सिंगुलर। हमें पता है अगर गो और गोज, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब में एस या ईएस ऐड कर देते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक रूल है, टेंसेस जब हम पढ़ेंगे तो ये सारे रूल हम कवर कराएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल क्या कहता है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब में एस या ईएस ऐड करते हैं। तो ये वर्ब प्लूरल हुई, ये वर्ब सिंगुलर हुई। अब कमेटी यहाँ पे सिंगुलर का काम कर रही है, तो वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। तो इसका मतलब यहाँ पे मीट्स आएगा, मीट नहीं आएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टीम डिवाइडेड ओवर द इशू ऑफ कैप्टनशिप। ठीक है भाई, अब टीम है, टीम एक प्लेयर्स का समूह है, बहुत सारे प्लेयर होते हैं, मिलके एक टीम बनाते हैं, तो टीम एक कलेक्टिव नाउन है। अब टीम क्या हो रही है, टीम डिवाइड हो रखी है। टीम क्या हुई है, डिवाइड हो गई है। टीम में मतभेद है, टीम डिवाइड हो गई है। काउंटेबल नाउन अब क्या हो गया है, डिवाइड हो गया है। जब काउंटेबल नाउन डिवाइड हो जाता है, जब काउंटेबल नाउन डिवाइड हो जाता है, अलग अलग हो जाता है, उसके पर्सन के बीच में मतभेद होता है, तो हमेशा कलेक्टिव नाउन क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। टीम क्या है, डिवाइड है। अब टीम जो है, टीम के सदस्य आपस में डिवाइड हो गए हैं, उनके बीच में डिफरेंस हो गया है। तो अब टीम पूरी एक बॉडी की तरह काम नहीं कर रही, अलग अलग डिफरेंसेस हैं, तो इसीलिए टीम क्या हो जाएगी भाई, प्लूरल हो जाएगी। और वर्ब भी कैसी लगेगी, प्लूरल लगेगी, इज नहीं लगेगी। ठीक है, इसी तरह सारे क्वेश्चंस है, आपको केवल ये सेंस करना है कि कलेक्टिव नाउन टुगेदर काम कर रहा है, मिलके काम कर रहा है, या उनके बीच डिफरेंसेस है, मतभेद है, या प्रत्येक सदस्य की बात हो रही है। आपको ये बात करनी है। 17 क्वेश्चन है, 17 के 17 क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है, और ये वाला कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट सिंपल सा है। कलेक्टिव नाउन एक डायरेक्शन में, एक दिशा में, एक बॉडी की तरह काम कर रहे हैं तो सिंगुलर होंगे। कलेक्टिव नाउन अलग अलग डायरेक्शन में, डिफरेंसेस में, मतभेद में काम कर रहे हैं, उनमें अलग अलग प्रत्येक मेंबर की बात हो रही है, उनमें डिफरेंसेस हो रहे हैं, उनमें मतभेद हो रहे हैं, तो कलेक्टिव नाउन बहुवचन होगा, बहुवचन वाली क्रिया आएगी। अब इस सेंटेंस को देखो, द ऑडियंस हैव टेकन इट्स देयर सीट्स। ऑडियंस है, ऑडियंस मतलब सुनने वालों का समूह, बहुत सारे ऑडियंस हैं और उन्होंने अपनी अपनी सीट ले ली है, अपनी अपनी सीट ले ली है। अब एक बात बताओ, क्या सारी ऑडियंस एक ही सीट पे बैठ सकती है, नहीं। ऑडियंस में क्या किया, ऑडियंस ने प्रत्येक व्यक्ति ने अपना अपना अलग अलग काम किया, तो ऑडियंस को डिवाइड कर दिया प्रत्येक व्यक्ति में, ऑडियंस को डिवाइड कर दिया प्रत्येक व्यक्ति में। ऑडियंस ने अपनी सीट ले ली है, तो सीट्स रखी हैं, ऑडियंस आई, ऑडियंस अलग अलग, ऑडियंस जो है अलग अलग सीटों पे बैठेगी। यहाँ पे बहुत सारी सीट्स हैं, यहाँ पे बहुत सारी सीट्स हैं, और ये ऑडियंस है, श्रोताओं के समूह को हम ऑडियंस बोलते हैं, ये ऑडियंस है। अब इन ऑडियंस को अपनी अपनी सीट लेनी है, ऑडियंस को अपनी अपनी सीट लेनी है, तो ऑडियंस एक बंदा यहाँ पे बैठेगा, 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 एक बंदा यहाँ पे बैठेगा। तो ये एक कलेक्टिव नाउन है, जो प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग यहाँ पे इसमें काम कर रहा है, प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग यहाँ पर काम कर रहा है। तो कलेक्टिव नाउन में क्या हुआ, डिफरेंसेस हुए, हर व्यक्ति ने अलग अलग काम किया, तो ऑडियंस क्या हो जाएगी, बहुवचन हो जाएगी। बहुवचन होगी तो क्रिया क्या लगेगी, बहुवचन वाली, हैज नहीं लगेगा, हैव लगेगा। अगर अपने की अंग्रेजी लगाएं तो ये भी एक वचन वाला नहीं लगेगा, इसके साथ देयर लगेगा। ये प्रोनाउन का पार्ट है, प्रोनाउन में हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल ये ध्यान रखो, जो कलेक्टिव नाउन है अगर सिंगुलर है तो इट्स लगेगा, अगर प्लूरल है तो देयर लगेगा। ठीक है भाई, अगला सवाल देखते हैं। द फ्लॉक ऑफ गीज मोस्ट ऑफ टाइम
इन पास्चर। जो गीज का फ्लोक है, ये देखो भाई, जो गीज का समूह होता है, जैसे फ्लावर्स के समूह को क्या बोलते हैं, बकट बुके बोलते हैं। फ्लावर्स के समूह को क्या बोलते हैं, बुके बोलते हैं। इसके बाद जो जहाज़ों का शिप्स का समूह होता है, शिप्स का समूह होता है, उसे क्या बोलते हैं, फ्लीट बोलते हैं। स्त्रियों का, खूबसूरत स्त्रियों का, औरतों के समूह को बिगय बोलते हैं। तो इसी तरह गीज के समूह को क्या बोलते हैं, फ्लोक बोलते हैं। ये शब्द हैं, ये लेक्चर 3 में हम कवर करेंगे, इसके पार्ट 3 में हम कवर करेंगे। डिफरेंट वर्ड लेंगे और उनके समूह को क्या बोलते हैं, पार्ट 3 में कवर करेंगे। अभी पार्ट 1 चल रहा है, कल पार्ट 2 में डिफरेंट इसी से रिलेटेड कुछ दूसरे पॉइंट होंगे, दूसरा रूल होगा। तो ठीक है भाई, अब फ्लोक ऑफ गीज जो है अपना ज्यादातर समय पास्चर में जो है व्यतीत करता है। तो सबके बारे में बात हो रखी है, कॉमन बात हो रखी है, कॉमन, ये कंप्लीट बॉडी काम कर रही है। तो ये क्या है, सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ वर्ब भी सिंगुलर वाली लगेगी, वर्ब में एस या ई एस लगेगा, ये वाली वर्ब नहीं लगेगी। सिंगुलर है तो इसके साथ इट्स आएगा, देयर का प्रयोग नहीं होगा, देयर का प्रयोग नहीं होगा। 5 क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए। 6th क्वेश्चन पे हम आते हैं। द कमेटी इज आर अनोनिमस ऑन दिस इशू। अनोनिमस का मतलब होता है एक मत। यूनानिमस बोलते हैं कुछ लोग, यूनानिमस बोलते हैं, अनोनिमस बोलते हैं। तो यूनानिमस का मतलब होता है एक मत। एक मत मतलब सब एक चीज पर एग्री है। पूरी कमेटी एक मत है, पूरी कमेटी एक चीज पर एग्री है। पूरी कमेटी एक होल बॉडी की तरह काम कर रही है। पूरी कमेटी एक होल बॉडी की तरह काम कर रही है। तो कमेटी क्या हुई, सिंगुलर हुई। सिंगुलर हुई तो इज आएगा, आर नहीं आएगा। जब कोई कलेक्टिव नाउन कंप्लीट बॉडी की तरह काम करता है तो सिंगुलर होता है। जब कोई कलेक्टिव नाउन बट के काम करता है, डिवाइड होके काम करता है, डिफरेंसेस होते हैं, प्रत्येक मेंबर की बात होती है, तो वो प्लूरल होगा और प्लूरल ही वर्ब आएगी। चलो भाई, अगला सवाल। द कमेटी इज आर डिवाइडेड एंड देयर इज अ बिटरनेस अमंग इट्स देयर मेंबर। चलो भाई, कमेटी क्या है, डिवाइड हो गई है। कमेटी क्या हो गई है, डिवाइड हो गई है। और उसके देयर, ये वाला नहीं आएगा भाई, THER, देयर। और जो उसके मेंबर्स हैं उनके बीच क्या है, बिटरनेस हो गई है। तो कमेटी क्या हो गई है, डिवाइड हो गई है। जब कमेटी डिवाइड हो गई है तो कमेटी क्या होगी भाई, बहुवचन होगी। तो इज नहीं आएगा, आर आएगा। वर्ब क्या आएगी, आर। जब कमेटी डिवाइड हो गई है तो ये बहुवचन हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। प्लूरल के साथ वर्ब प्लूरल, और यहाँ पे इट्स की जगह क्या लगेगा भाई, देयर लगेगा। उसके मेंबर में बिटरनेस है तो इट्स की जगह देयर लगेगा। जब कमेटी बहुवचन है तो इसके साथ वर्ब भी बहुवचन आएगी और जो पॉजेसिव प्रोनाउन होगा वो भी बहुवचन आएगा। ठीक है भाई। इसके बाद अगला सवाल देखते हैं। द एवरेज हिंदू फैमिली इन इंडिया। द एवरेज हिंदू फैमिली, जितनी भी हिंदू फैमिलीज है इंडिया में जितनी भी हिंदू फैमिलीज है सबके बारे में बात हो रही है। जितनी भी हिंदू फैमिली है उनमें 4 मेंबर होते हैं, माता पिता और 2 बच्चे। जितनी भी हिंदू फैमिली है तो कंप्लीट बॉडी के बारे में बात हो रही है। कंप्लीट बॉडी के बारे में बात हो रही है, फैमिली के बारे में बात हो रही है। तो फैमिली क्या हुई, सिंगुलर हुई। सिंगुलर हुई तो वर्ब भी कैसी लगेगी, सिंगुलर। कंसिस्ट प्लूरल वर्ब है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस एक वचन के साथ लगता है तो कंसिस्ट यहाँ पे आएगा। ये बिल्कुल सही है, कंसिस्ट गलत है। ठीक है भाई। 9th क्वेश्चन पे आते हैं। उसकी फैमिली एग्री नहीं है। उसकी फैमिली एग्री नहीं है, नॉट एग्री। उसकी फैमिली एग्री नहीं है, इसका मतलब फैमिली में डिफरेंसेस है, फैमिली में मतभेद हैं। जब फैमिली अलग अलग हो जाती है तो 2 अलग परिवार बन जाते हैं, फैमिली बहुवचन हो जाती है। उसकी फैमिली एग्री नहीं है, इस पॉइंट पर उसकी फैमिली एग्री नहीं है। तो फैमिली क्या हुई, डिवाइड हुई। फैमिली में डिफरेंसेस हैं, डिवाइडेड सेंस में फैमिली है तो फैमिली यहाँ पे प्लूरल हो जाएगी। इज नहीं आएगा, आर आएगा। इज नहीं आएगा, आर आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द ऑडियंस वर स्पेल बाउंड। स्पेल बाउंड का मतलब होता है मंत्रमुग्ध हो जाना। स्पेल बाउंड का मतलब होता है मंत्रमुग्ध हो जाना। जब एक बहुत अच्छा स्पीकर आपके सामने बोलता है, जब एक बहुत अच्छा स्पीकर आपके सामने बोलता है तो श्रोतागण सब एक साथ स्पेल बाउंड होकर उसे देखते रहते हैं। स्वामी विवेकानंद जब शिकागो गए थे, जब उन्होंने बोलना शुरू किया, स्वामी विवेकानंद, हमें उन पर गर्व होना चाहिए। तो हमारे देश के एक ऐसे महापुरुष जिन्होंने विदेशों में जाके हमारे धर्म का डंका बजाया, तो हमें उन पर प्राउड करना चाहिए। उन्हें सिर्फ 2 मिनट का समय मिला था शिकागो सम्मेलन में, और रात को 12, साढ़े 12, 1 बजे के आसपास उन्हें 2 मिनट का समय दिया गया था। वो शांति से बैठे रहे। जब उनका टर्न आया तो वो मंच पर गए, और मंच पर जाते ही उन्होंने कहा, मेरे भाइयों और बहनों,
माई डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, और पूरी अमेरिकन जनता के लिए एक नया संबोधन था। वो लेडीज एंड जेंटलमैन सुनने के आदी थे, जैसे ही उन्होंने ब्रदर्स एंड सिस्टर सुना तो एक आवाज़ में जादू था और सब के सब मंत्रमुग्ध होकर बैठ गए। सारे ऑडियंस एक साथ मंत्रमुग्ध होकर उन्हें सुनते रहे। तो मंत्रमुग्ध होकर सुनने को बोलते हैं स्पेल बाउंड। सारी ऑडियंस क्या कर रही है? एक काम कर रही है। ऑडियंस एक बॉडी की तरह काम कर रही है। ऑडियंस एक बॉडी की तरह काम कर रही है तो ऑडियंस क्या हुई भाई? सिंगुलर हुई। सिंगुलर हुई तो वाज आएगा, वर नहीं आएगा। सिंगुलर हुई तो वाज आएगा, वर नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। पुलिस। पुलिस क्या होता है? समूह होता है, सिपाही होते हैं, कांस्टेबल होते हैं, हेड कांस्टेबल होते हैं, सब इंस्पेक्टर होते हैं। तो ग्रुप ऑफ पीपल है, ग्रुप ऑफ पीपल है पुलिस। पुलिस को आमतौर पे भाई हम बहुवचन की सेंस में यूज़ करते हैं। पुलिस अगर आप यूज़ करोगे तो पुलिस जर्नली बहुवचन की सेंस में यूज़ होती है, क्योंकि अलग अलग पोस्ट, अलग अलग बंदे। लेकिन जब पूरी पुलिस के बारे में अगर आप कोई बात कहो तो पुलिस को एक बॉडी माना जाएगा, एक वचन माना जाएगा। जैसे हमने क्या कहा? पुलिस इनसेंसिटिव हो गई है। पुलिस क्या हो गई है? इनसेंसिटिव हो गई है। उसे मानवीय भावनाओं की कोई कदर नहीं है। पुलिस को मानवीय भावनाओं की कोई कदर नहीं है, वो इनसेंसिटिव हो गई है। तो पूरी पुलिस बॉडी के लिए, पूरी पुलिस प्रशासन के लिए सेंटेंस बोला गया कि पुलिस क्या हो गई है? इनसेंसिटिव हो गई है। पुलिस इनसेंसिटिव हो गई है। जब आप पुलिस को केवल एक बॉडी की तरह काम कर रहे हो तो एक वचन आएगा, हैज आएगा, हैव नहीं आएगा। अब अगला सवाल देखो। द पुलिस वर पोस्टेड ऑल ओवर द रूट। द पुलिस वर पोस्टेड ऑल ओवर द रूट। दोनों सेंटेंसेस में, इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में डिफरेंस देखना भाई। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे पुलिस, पूरी पुलिस बॉडी को इनसेंसिटिव बोला गया। पुलिस क्या हो गई है? इनसेंसिटिव हो गई है, तो हैज आया। अब इसने क्या कहा? पुलिस को हर रूट पे, कोई सपोज करो मिनिस्टर वगैरह है, ये मिनिस्टर वगैरह है, ये आ रहा है, तो पुलिस को चप्पे चप्पे पर तैनात कर दिया। 2 पुलिस वाले यहाँ खड़े हैं, 2 पुलिस वाले यहाँ खड़े हैं, 2 पुलिस वाले यहाँ खड़े हैं, 2 पुलिस वाले यहाँ खड़े हैं। पुलिस को चप्पे चप्पे पर, पूरे रास्ते पर तैनात कर दिया गया है। तो पुलिस क्या हो गया भाई? पुलिस को डिवाइड कर दिया, पुलिस में डिफरेंस क्रिएट कर दिया, अलग अलग कर दिया। कोई आ रहा है मंत्री वगैरह और पुलिस को क्या कर दिया? पुलिस वाज या वर पोस्टेड ऑल ओवर द रूट। ये आपका रूट है, रूट पर पुलिस पूरे चप्पे चप्पे पर तैनात कर दी गई है। तो पुलिस को अलग अलग कर दिया, पुलिस को अलग अलग कर दिया, पुलिस में डिफरेंस क्रिएट कर दिया, पुलिस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जब आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो कलेक्टिव नाउन बन जाता है बहुवचन। वाज नहीं आएगा, क्या आएगा भाई? वर आएगा। वाज नहीं आएगा, वर आएगा। इसके बाद बात करते हैं। द टीम इज फुल ऑफ, द टीम इज फुल, द टीम इज आर ऑफ फुल, कुछ गलत है। द पुलिस, द टीम, फुल ऑफ हाई स्पिरिट्स कर लीजिए। हाँ, द पुलिस इज, द टीम इज आर फुल ऑफ हाई स्पिरिट्स। स्पिरिट्स का मतलब होता है प्लेयर, खिलाड़ी। स्पिरिट्स का मतलब होता है प्लेयर, खिलाड़ी। तो टीम क्या है? वो प्लेयर्स से भरी हुई है। टीम क्या है? टीम को यहाँ पे डिवाइड कर दिया। ये बोल रहा है कि एक टीम है और टीम क्या है? फुल ऑफ हाई स्पिरिट्स है, फुल ऑफ हाई स्पिरिट्स है। तो टीम को डिवाइड कर दिया प्लेयर्स में। टीम को किस में डिवाइड कर दिया? यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया टीम को प्लेयर्स में। टीम क्या है? अच्छे खिलाड़ियों से भरी हुई है। तो टीम को प्रत्येक खिलाड़ी के रूप में यहाँ पे स्पिरिट, फुल ऑफ हाई स्पिरिट, टीम को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया प्लेयर्स के रूप में। जब आप टीम को प्लेयर्स के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे तो टीम क्या हो जाएगी? प्लूरल हो जाएगी। तो इसलिए इज नहीं आएगा, क्या आएगा? आर आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। द टीम इज आर एट द टॉप ऑफ द कंपटीशन। कोई कंपटीशन है तो टीम टॉप पे है। टीम क्या है? टॉप पे है। ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन, ये थर्ड पोजीशन। तो टीम क्या है? टॉप पे है। पूरी टीम टॉप पे है, ना कि कोई पर्टिकुलर खिलाड़ी। एक टीम, पूरी टीम को लिया, कंप्लीट बॉडी ली और पूरी टीम जो है टॉप पे है। एक खिलाड़ी की बात नहीं हो रही, पूरी टीम की बात हो रही है। जब पूरी टीम की कंप्लीट बॉडी की तरह आप टीम को ले रहे हो तो टीम क्या हो जाएगी भाई? सिंगुलर हो जाएगी। इज आएगा, आर नहीं आएगा। यहाँ पे इज आएगा, आर नहीं आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। अवर टीम इज ट्राइंग यूनिफॉर्म। अब एक टीम है भाई, टीम में क्या होंगे? खिलाड़ी होंगे। 1 खिलाड़ी, 2 खिलाड़ी, 3 खिलाड़ी, 4 खिलाड़ी। और ये कुछ यूनिफॉर्म्स हैं यहाँ पे। 1 यूनिफॉर्म, 2 यूनिफॉर्म, 3 यूनिफॉर्म, 4 यूनिफॉर्म। ठीक है, ये टीम है।
और ये कुछ यूनिफॉर्म है। अब टीम क्या कर रही है, अपनी यूनिफॉर्म ट्राई कर रही है। तो ये खिलाड़ी जाएगा इस यूनिफॉर्म को देखेगा, ये खिलाड़ी जाएगा इस यूनिफॉर्म को ट्राई करेगा, ये खिलाड़ी जाएगा इस यूनिफॉर्म को ट्राई करेगा, ये खिलाड़ी जाएगा इस यूनिफॉर्म को ट्राई करेगा। तो टीम को किस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, प्लेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। टीम ट्राई कर रही है, पूरी टीम। ऐसा नहीं हो सकता कि टीम एक साथ, अब टीम को मेंबर्स की तरह देखा जा रहा है, टीम को कंप्लीट बॉडी की तरह नहीं देखा जा रहा है। यहाँ पे टीम जो है टॉप पे है कंपटीशन, तो हम पूरी टीम की बात कर रहे हैं, एक खिलाड़ी की बात नहीं कर रहे। जब टीम अपने ड्रेसेस को, यूनिफॉर्म को ट्राई कर रही है, तो टीम को नहीं देखा जा रहा, प्रत्येक खिलाड़ी के बारे में बात हो रही है। टीम को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, डिफरेंस कर दिया, पार्ट कर दिया खिलाड़ियों के रूप में। तो टीम क्या होगी, अब टीम क्या होगी भाई, बहुवचन होगी। तो इज नहीं आएगा, आर आएगा, और इट्स की जगह भी क्या आएगा, देयर आएगा। Our team are trying their new uniform। टीम जो है न्यू यूनिफॉर्म को ट्राई कर रही है। तो टीम वास्तव में, अगर टीम को, पूरी टीम की बात की जाए तो एक वचन, लेकिन जब टीम के मेंबर्स की बात की जाए, टीम को खिलाड़ियों के रूप में तोड़ा जाए तो बहुवचन। जब टीम को खिलाड़ियों के रूप में तोड़ा जाए, जब टीम को खिलाड़ियों की तरह देखा जाए तो बहुवचन। एक बेसिक सा पॉइंट है, कलेक्टिव नाउन अगर ग्रुप में कंप्लीट बॉडी की तरह देखा जाए, उन्हें कंप्लीट बॉडी की तरह देखा जाए, कंप्लीट ग्रुप की तरह देखा जाए तो वो एक वचन। अगर कलेक्टिव नाउन को मेंबर्स की तरह देखा जाए, अलग अलग देखा जाए, उनमें डिफरेंसेस हो तो बहुवचन। अगला सवाल, हिज फैमिली हैव नॉट एक्सेप्टेड हिज लव मैरिज। किसी लड़के ने भाई लव मैरिज कर ली होगी, उसकी फैमिली ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। इसका मतलब क्या है, फैमिली डिफरेंशिएशन, फैमिली में क्या आ गया, डिफरेंस आ गया। फैमिली किसी चीज़ पर एक्सेप्ट नहीं कर रही कोई चीज़, तो फैमिली क्या हुई, बट गई। ऑब्वियस सी बात है, उस लड़का, वो लड़का अलग हो गया, बाकी फैमिली अलग होगी, तो इसका मतलब दो फैमिली बन गई। भाई अगर तुम आज की डेट में हमारे समाज में जहाँ पे हम रह रहे हैं, ग्रामीण इलाके में, लव मैरिज करोगे तो लव मैरिज करने के बाद क्या होगा, पहले नौकरी लो, अच्छी नौकरी लग जाए, उसके बाद सोचना, अभी नहीं सोचना है, ठीक है। अच्छी नौकरी अगर तुम्हारी लग गई, आपने लव मैरिज कर ली, फैमिली ने कहा कि नहीं भाई हमें एक्सेप्ट नहीं है, तो तुम्हारी दूसरी फैमिली बन जाएगी। फैमिली क्या होगी, डिवाइड होगी। जब फैमिली डिवाइड होगी तो एक वचन नहीं रहा, बहुवचन, ठीक है भाई। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, द जूरी हैव डिफरेंट ओपिनियन इन दिस केस। चलो ये क्वेश्चन आपके लिए, देखो जूरी के ओपिनियन क्या है, डिफरेंट है। जैसे ही जूरी के ऑप्शन डिफरेंट हो गए तो इसका मतलब क्या है, जूरी बट गई है, जूरी में डिफरेंसेस आ गए हैं। जब जूरी बट जाती है, जूरी में डिफरेंसेस आ जाते हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जूरी क्या बन गई भाई, प्लूरल बन गई। तो एक वचन वाली वर्ब नहीं आएगी, बहुवचन वाली वर्ब आएगी। तो ये आपके आज 17 एग्जाम्पल थे, कलेक्टिव नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन थी, पहला पार्ट था। आज हमने सीखा कलेक्टिव नाउन के बारे में। आज एक रूल हमें पता चला, अगर कलेक्टिव नाउन कंप्लीट बॉडी, कलेक्टिव नाउन कंप्लीट बॉडी की तरह काम करे, कलेक्टिव नाउन एक सिंगुलर यूनिट की तरह काम करे, एक सिंगुलर यूनिट की तरह काम करे तो कलेक्टिव नाउन सिंगुलर होगा। अगर कलेक्टिव नाउन में डिफरेंसेस हैं, कलेक्टिव नाउन अलग अलग काम कर रहा है, बट के काम कर रहा है, तो कलेक्टिव नाउन प्लूरल होगा, ठीक है। इन एग्जाम्पल्स को देखें, क्वेश्चंस करें। कल हम इसके पार्ट 2 को लेकर आएंगे। पार्ट 2 में और कलेक्टिव नाउन से संबंधित जानकारियां मिलेंगी। जय हिंद, जय भारत।